सुप्रभात छात्र एवं छात्राओं, मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 1 बारहमासा को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले शीर्षक पर विचार कर लेते हैं। बारहमासा अर्थात 12 मास। मास का अर्थ होता है महीना। बारहमासा में 12 महीने की प्राकृतिक सुंदरता और उनका हम पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया जाता है। इस कविता में हम महीनों के नाम व विशेषताओं को जानेंगे। दुनिया भर में काल गणना के कई तरीके प्रचलित हैं, जैसे विक्रमी संवत। संवत शब्द का अर्थ होता है साल या वर्ष। ईसवी संवत, हिजरी संवत आदि। अंग्रेजी महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। यह कैलेंडर दुनिया भर में प्रचलित है। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। हिंदू पंचांग की शुरुआत चैत्र महीने से होती है। फाल्गुन आखिरी महीना है। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अभी 2020 चल रहा है, उसी तरह विक्रमी संवत के अनुसार अभी 2077 चल रहा है। ईसवी और विक्रमी संवत में 57 वर्ष का फर्क होता है। इस संवत को प्रचलन में लाने का श्रेय महाराजा विक्रमादित्य को है। बारहमासा पाठ के कवि का नाम नारायण लाल परमार है। नारायण लाल परमार छत्तीसगढ़ के प्रमुख साहित्यकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने बाल साहित्य अधिक लिखा है। इनका जन्म 1 जनवरी गुजरात में व मृत्यु 27 अप्रैल 2003 में हुई। आइए अब हम पाठ बारहमासा को पढ़ते हैं। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती खट मीठी सी धूप है। कविता की इन पंक्तियों को समझ लेते हैं। नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है। इस महीने में प्रकृति का रूप बहुत सुंदर हो जाता है। पेड़ पौधों में नए नए फूल पत्ते आने लगते हैं। ठंड का मौसम लगभग खत्म हो चुका होता है। गर्म हवा चलने लगती है और इस महीने में धूप खट्टी मीठी लगती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस महीने में सुबह की धूप मीठी लगती है, पर दोपहर की धूप तेज हो जाती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती। कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। इन पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में वैशाख महीने का वर्णन है। वैशाख महीने में मदरसों की छुट्टी हो जाती है। मदरसा अरबी शब्द है और इसका अर्थ है विद्यालय या पाठशाला। मदरसों की छुट्टी होने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं। उनके किलकारी यानी शोरगुल से पूरा घर आंगन गूंजने लगता है। छुट्टी होते ही सब खेलने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हैं और खूब शोर करते हैं। इसलिए यहाँ पे किलकारी शब्द का प्रयोग हुआ है और पूरे घर में उनके ही आवाज़ सुनाई देते हैं। आगे की पंक्तियाँ देखिए। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। जेठ या ज्येष्ठ महीने में बच्चों का पूरा समय दोस्तों के साथ अलग अलग खेल खेलने में ही बीत जाता है। आपस में वे लोग कई खेल खेलते हैं, जिसमें कभी कोई हार जाता है तो कभी कोई जीत जाता है। कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। काले काले बादल भी
नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आषाढ़ महीने के आगमन पर ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है, तेज हवा चलने लगती है। आषाढ़ मास में ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है और बारिश होने लगती है। कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली के ठाठ हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि आषाढ़ के खत्म होने पर सावन की सुंदरता चारों ओर फैल जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। अधिक वर्षा होने के कारण नदी तालाब में पानी भर जाता है। सब घाट यानी नदी के किनारे अधिक पानी होने के कारण डूब जाते हैं। अब कविता के अगले अंश को पढ़ते हैं। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। पंक्तियों का अर्थ यह है कि सावन मास के बाद यानी श्रावण मास के बाद भादो आता है, जिसे भाद्रपद भी कहते हैं। इस महीने में आकाश में बादल छाए रहते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं, जिस कारण तारे, मयंक यानी चंद्रमा दिखलाई नहीं देते और सूर्य की किरण भी धरती तक पहुंच नहीं पाती। इस तरह से भादों का आतंक छाया रहता है और हमें सूरज, चांद, तारे साफ नजर नहीं आते। धन्यवाद।